नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं गरिमा भारती आप सभी का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि कनेक्शन में स्वागत करती हूँ। कृषि कनेक्शन के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अमरूद के बारे में। ये वीडियो खास तौर पर उन किसान भाइयों के लिए है जो अमरूद के बागान लगाते हैं और उन लोगों के लिए भी जो शौकिया तौर पर अपने घर के बागीचों में अमरूद के पेड़ लगाते हैं। अब अमरूद के फलों में अगर आप कमर्शियल तौर पर इसकी खेती करते हैं, बागान लगाते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या जो है वो फ्रूट फ्लाई की यानी कि फल मक्खियों की आती है, जिससे अमरूद के फलों को काफ़ी नुकसान पहुँचता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रूट फ्लाई को रोकने का क्या तरीका है जिससे आप अपने अमरूद के फलों को सुरक्षित रख सकें और जब आप उन्हें बाजारों में लेकर जाएं तो आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। इसके लिए आइए चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ध्रुव सिंह के पास और उनसे विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं हम आज अमरूद के बागान में हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फल मक्खी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरूद का हार्वेस्टिंग सीज़न अब आने वाला है और उसमें इस समय पर काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है फल मक्खी की, क्योंकि अभी जो हमारा फल है वो एकदम पकने के कगार पर है और कुछ अमरूद ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो पक भी चुके हैं। ये कुछ फल मक्खी के एडल्ट हैं और ये कुछ लार्वा, और ये एक अमरूद है जिसके अंदर फल मक्खी लगी हुई है पूरी तरह से। कुछ इस तरीके से फल मक्खी से जब अमरूद ग्रसित हो जाता है तो इस तरीके से दिखने लगता है। जो जीवन चक्र होता है फल मक्खी का, ये 4 भागों में विभाजित होता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और उसके बाद एडल्ट। तो जो अंडा होता है वो अमरूद के अंदरूनी सतह के अंदर दिया जाता है मादा द्वारा, और उसके बाद वो अंडा लार्वा बन जाता है और अंदर से फल को खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फल अंदर से सड़ने लगता है और कई बार पेड़ से फल नीचे गिर जाता है। उसके अंदर से जब लार्वा नीचे ज़मीन पर गिर जाता है तो वहाँ से निकल के मृदा के अंदर चला जाता है, यानी सॉइल के अंदर चला जाता है। 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई तक पे चला जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो उसका प्यूपेशन है वो सॉइल के अंदर पूरी होती है। वहाँ से जब वयस्क निकलता है तो बाकी जो हमारे स्वस्थ अमरूद हैं उन पर जाके अंडा दे देती है मादा, और वहाँ पर उसमें फल की सड़न देखने को मिलती है। अब हम इसके कुछ नियंत्रण और बचाव के बारे में जानते हैं। सभी उपायों से फल मक्खी का नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे कारगर उपाय है जिसमें हम फेरोमोन ट्रैप बना करके फल मक्खी का नियंत्रण करते हैं। ये फेरोमोन ट्रैप बाज़ार में बहुत आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन आप इसको चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। बेट प्रिपेयर जब आप इसका करेंगे तो आपको 60 ml इथाइल अल्कोहल इसमें डालना है और उसके बाद 40 ml मिथाइल यूजिनॉल आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आप इस लकड़ी के टुकड़े को उस घोल में मिला करके 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगले 24 घंटे के बाद आप इसको ऐसी किसी प्लास्टिक की बोतल में 1 इंच के 3 इस तरीके के खिड़कियां बना करके उसके अंदर इसको ऐसे डिस्पर्स करके आप इसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फल मक्खी के लिए आप एक और तरीके से भी ट्रैप बना सकते हैं, जिसके अंदर आप जो गुड़ होता है, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50 ग्राम गुड़ को 500 ml पानी में घोल करके आप उसके अंदर 4 से 5 सड़े हुए फलों का रस डाल के इस बोतल को 1/4 हिस्से को उस रस से भर के इसको भी एज अ ट्रैप आप इस्तेमाल कर सकते हैं फल मक्खी के लिए। लेकिन ये ट्रैप सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं फल मक्खियों के लिए उपयुक्त होगा जो कि आपके फल की फसलों पर अटैक करेंगी। जब आप ये ट्रैप बना लें तो आप उसके बाद इसको पेड़ पर कम से कम 3 से 4 फुट की लंबाई पर टांगें और ऐसी जगह पर टांगें जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी ना आ रही हो। आप इस ट्रैप को बांध सकते हैं और शेड वाली जगह पर, और इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी फल मक्खी आनी शुरू हो गई है। इसको लगाते समय इसको थोड़ा सा नीचे से पानी से भर दें, जिससे फल मक्खी जब एकत्रित हो तो वो वापस से उड़ ना पाए। इसी तरीके का ट्रैप आप कद्दू वर्गीय सब्जियों में लगने वाली फल मक्खी के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें जब आप ट्रैप करेंगे तो आपको मिथाइल यूजिनॉल की जगह क्यूल्यूर लेने की आवश्यकता होगी। इन ट्रैप्स की जो क्वांटिटी है वो करीब 25 ट्रैप्स प्रति हेक्टेयर की दर से आप लगा सकते हैं इसमें, और 6 से 8 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से आप लगा सकते हैं। एक बात और जो आप ध्यान रख सकते हैं वो है कि मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप को आप फल लगने से लेकर तुड़ाई तक कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्यूल्यूर का ट्रैप जो आप कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए बनाएंगे उसको आप फूल लगने से लेकर सब्ज़ी की तुड़ाई तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ उपाय हैं इसके प्रबंधन के। सड़े हुए फल अक्सर पेड़ से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, उन फलों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है।
वरना उसका जो प्यूपा है वो सॉइल के अंदर डेवलप होगा और वहाँ से वयस्क यानी कि एडल्ट निकल करके आपके बाकी के फलों को या आपकी बाकी की उपज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसान भाइयों, आपने जाना और समझा कि अमरूद के फलों को फल मक्खी यानी कि फ्रूट फ्लाई से बचाने का जो तरीका है वो काफ़ी आसान है, यानी कि समस्या बड़ी है लेकिन समाधान उतना भी मुश्किल नहीं है। जैसा कि आपको बताया गया कि आप अमरूद के ख़राब फलों को मिट्टी के भीतर दबाएं। इसके अलावा आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप आसानी से बना भी सकते हैं और आप उसे ख़रीद भी सकते हैं, जिससे आपके जो अमरूद के फल हैं वो सुरक्षित रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस सप्ताह का ये कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके बेहद काम आएंगी। इसी तरह के अन्य वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे सभी पेजेस को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हो तो उन्हें कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। धन्यवाद।